हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग दुमका जिले से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यानी कि दुमका जिला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उपराजधानी है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है झारखंड की उपराजधानी है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, चौथी जेपीएससी में भी पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमका जो है झारखंड की उपराजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुमका जिले की स्थापना कब की गई थी। तो दुमका जिले का स्थापना किया गया था 1855 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमका जिले की स्थापना 1855 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ देता है। हम लोग देखे हैं कि दरोगा पीटी में इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमका जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो 3761 किलोमीटर स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा, 3761 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका आधिकारिक वेबसाइट है दुमका का, वहीं से ये डाटा लिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की कुल जनसंख्या कितनी है। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला की कुल जनसंख्या कितना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 13,21,442। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 13,21,442। अगला प्रश्न है, दुमका जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो दुमका जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा इसका संथाल परगना। सही आंसर होगा इसका संथाल परगना। दुमका हो गया पाकुड़, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, ये सभी जो है संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह से एक प्रश्न पूछा भी गया था जनसेवक नियुक्ति परीक्षा 2012 में कि गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में आते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संथाल परगना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो दुमका जिले का मुख्यालय कहाँ है। तो दुमका जिले का मुख्यालय दुमका ही है। सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमका। सही आंसर इसका हो जाएगा दुमका। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जो है जनसंख्या घनत्व है 351। सही आंसर क्या हो जाएगा, 351। और लिंगानुपात का बात करेगा तो लिंग अनुपात कितना है, 977। लिंग अनुपात 977 है और जनसंख्या घनत्व 351 है। अगला प्रश्न है, दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक हैं। यानी कि दुमका में कितने ब्लॉक हैं ये पूछा जा रहा है। ये पूछा गया है झारखंड दरोगा पीटी परीक्षा 2017 में। तो दुमका में 10 ब्लॉक है। 10 से दुमका, 10 से 10, याद रखिएगा दुमका में 10 ब्लॉक है। ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बासुकीनाथ धाम कहाँ अवस्थित है। तो बासुकीनाथ धाम कहाँ है, आसान क्वेश्चन है। ये दुमका में है, दुमका के जरमुंडी में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमका। जरमुंडी दुमका में है और इसका निर्माण जो है वसाकी तांती ने कराया था। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर स्थित है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, कन्या अभियंता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो कहाँ है मलूटी मंदिर, ये दुमका में है। सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमका में। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। तो बासुकीनाथ है, उसको पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बासुकीनाथ। सही आंसर हो जाएगा बासुकीनाथ को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मंदिरों का गांव के रूप में जाना जाता है। तो उपनाम में 2-4 दिन पहले ही बताए थे कि मंदिरों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है, ये है मलूटी। सही आंसर क्या हो जाएगा, मलूटी, जो कि दुमका में है। इसे मंदिरों का गांव के रूप में जाना जाता है। जेपीएससी परीक्षा 2021 में ये पूछा गया है। इस गांव में जो है 108 छोटे बड़े मंदिर थे, लेकिन अभी केवल शायद 72 मंदिर बचे हुए हैं। यहाँ कुल 108 छोटे बड़े मंदिर थे इस गाँव में। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल दुमका जिले में है। तो कौन सा धार्मिक स्थल जो है दुमका में है। तो मलूटी मंदिर, बासुकीनाथ है और छोटे नाथ की मूर्ति। तो ये तीनों जो है दुमका में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, छोटे नाथ की मूर्ति, बासुकीनाथ और मलूटी मंदिर, ये तीनों जो है दुमका में है।
अगला प्रश्न है मौलिक्षा मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक्षा मंदिर कहाँ है? ये दुमका में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका में है। और इस मंदिर का निर्माण जो है राजा बसंत राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल दुमका जिला है? तो किस नदी का उद्गम स्थल दुमका जिला है? यह है ब्राह्मणी नदी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणी नदी, जो कि दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। आप लोग पढ़े होंगे ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है। इसके अलावा ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? तो गुमरो और एरो इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है? पूछा जा रहा है कौन सी नदी जो है दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है। तो सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी, बांसलोई और ब्राह्मणी। ये तीनों नदियां जो है दुमका जिले से होकर प्रवाहित होती है। मयूराक्षी, बांसलोई और ब्राह्मणी नदी। अगला प्रश्न है मसानजोर बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? यह प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा गया है। इसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। कनाडा के सहयोग से ये बना है मयूराक्षी नदी पर, इसलिए इसको पूछा भी गया है एग्जाम में। तो मसानजोर बांध जो है इसको कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ है? दुमका में, मयूराक्षी नदी पर। अगला प्रश्न है दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? यह क्वेश्चन झारखंड दरोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, कम पानी रोके रखने की क्षमता के कारण। तो सही आंसर क्या हो जाए? उपर्युक्त सभी। ये सभी कारण हैं जो कि मिट्टी की उर्वरता को खराब करते हैं दुमका जिले की। अगला प्रश्न है ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? ये प्रश्न जो है दारोगा मेंस परीक्षा में पूछा गया था। ततलोई कहाँ है? ततलोई गर्म पानी का झरना जो है दुमका में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ततलोई दुमका में है। बहुत सारा गर्म पानी का जो है गर्म जलकुंड दुमका में है, तो उसमें एक ततलोई है। बाकी नाम भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन गर्म जलकुंड है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका में नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा रानी बहल, ये भी दुमका में है। झुमका या भूमका लिखा हुआ मिलेगा, ये भी आपको कहाँ है? दुमका में है। और तपात पानी, ये भी आपको दुमका में है। तो ये तीन नाम आप याद रखिएगा, रानी बहल, झुमका और तपात पानी, ये तीनों कहाँ है? दुमका में है। तेतुलिया दुमका में नहीं है, तेतुलिया धनबाद में है, ये आपको पता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका में नहीं है? तो मैंने बताया कि बहुत सारे गर्म जलकुंड है दुमका में। तो झरिया पानी, ये भी दुमका में है। बारा झरना, ये भी दुमका में है। और नूनबिल, ये भी दुमका में है। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये तीनों जो है कहाँ है? दुमका में है। झरिया पानी, बारा झरना और नूनबिल, ये तीनों दुमका में है। एक है सुसुम पानी, सुसुम पानी कहाँ है? तो ये भी धनबाद में है, जो कि मोर नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय दुमका जिले में स्थित है? तो दुमका जिले में कौन सा विश्वविद्यालय है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय। सही आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो है दुमका जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज कहाँ अवस्थित है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद किसी एग्जाम में पूछा गया है लेकिन हमको मिला नहीं। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? यह दुमका में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका। अगला प्रश्न है होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ अवस्थित है? होम्योपैथिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ है? तो ये मिहिजाम दुमका में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका के मिहिजाम में है। तो सही आंसर होगा मिहिजाम दुमका। अगला प्रश्न है झार पार्क के तहत शामिल सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ अवस्थित है? तो झार पार्क के तहत 10 पार्कों को शामिल किया गया है, जिसमें कि एक सिद्धू कान्हू पार्क है, वह दुमका में है। याद रखिएगा दुमका में सिद्धू कान्हू पार्क है। रांची में भी सिद्धू कान्हू पार्क है, लेकिन झार पार्क के तहत जिस पार्क को शामिल किया गया है सिद्धू कान्हू पार्क, वो कहाँ है? दुमका में है। तो झार पार्क का जो पार्क लोग है, उस पार्क है उसको जो है एग्जाम में पूछा गया है पहले जेपीएससी में। तो याद रखिएगा झार पार्क के तहत 10 पार्क को शामिल किया गया है, उसको हम किसी अलग से वीडियो में बता देंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला दुमका जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है? तो एक चित्रकला है जो दुमका जिले में बहुत ही फेमस है, उस चित्रकला का क्या नाम है? जादव पाटिया चित्रकला। सही आंसर क्या हो जाएगा? जादव पाटिया चित्रकला जो है दुमका जिले में बहुत ही प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन दुमका जिले में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। दुमका में कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? हिजला मेला। हिजला मेला कहाँ लगता है? तो ये दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा गया है कि हिजला मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मयूराक्षी नदी के तट पर। यह प्रश्न भी जेएसएससी में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में कहां पर झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है? तो हाल ही के दिनों में 2021-22 में शायद झारखंड उच्च न्यायालय के खंडपीठ को स्थापित करने का स्वीकृति दिया गया है। तो इसका खंडपीठ कहाँ स्थापित होगा? तो दुमका में होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? दुमका में। तो यहाँ पर दुमका से संबंधित जितने प्रश्न थे सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा भी 8 जिला कंप्लीट हो चुका है और बाकी जिले इसी तरह से कंप्लीट होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।